सके। राजू हैरानी से बोला, लेकिन मेरे पिता की मौत कैसे हुई और वो दौलत अब कहाँ है? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे गांव के करीब का धर्मपुर गांव, उस गांव के खतरनाक जंगल में एक गुफा है। वह गुमशुदा खजाना उसी गुफा में कहीं छिपाया हुआ है। तो माँ, तुमने ये बात मुझसे इतने सालों तक क्यों छिपाई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने उदासी से कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को इस दौलत की वजह से खो दिया था और मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं खोना चाहती थी। और वह दौलत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। जो भी अब तक इस दौलत की तलाश में गया है, या तो वह मुर्दा वापस आया है या फिर वापस आया ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम वह दौलत हासिल कर सकते हो। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो गया। अगर ऐसा हुआ तो हमें इस घमंडी रोहित के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर खड़ा रोहित यह सब सुनकर हंस पड़ा। तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम 2 दिन बाद निकलोगे। मैं उससे पहले वह दौलत हासिल कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और मैं तुम्हें खैरात में भी दूंगा। लेकिन मैं तुमसे पहले वह दौलत हासिल कर लूंगा। फिर रोहित अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी राधा को सब कुछ बताया। राधा ने घबराकर कहा, पता नहीं क्यों मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ। मैं जितनी दौलत हमारे पास है उससे खुश हूँ। कृपया आज कहीं मत जाओ। रोहित ने बेपरवाही से जवाब दिया, दौलत जितनी हो कम ही लगती है। मैं आज नहीं रुकूंगा, तुम खुद को समझा लो। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। राधा खुद से बोली, मुझे भी दौलत से बहुत प्यार है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं बहुत डर महसूस कर रही हूँ। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। एक तरफ राजू जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच रहा था और अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम कर रहा था, और दूसरी तरफ रोहित छुपी हुई दौलत की तलाश में इस जंगल में पहुंच गया। जंगल कितना सुनसान था। दोपहर में भी डरावना लग रहा था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं गया। फिर रोहित आगे बढ़ता गया। चलते चलते रात हो गई। वह थक चुका था। यह जंगल कितना वीरान है और यह दोपहर में भी कितना खौफनाक लगता है, जैसे यहाँ बरसों से कोई ना आया हो। रोहित खुद से बातें करते हुए एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। उसी जंगल में एक खौफनाक जिन्न रहता था। जब उसने रोहित को गुजरते हुए देखा तो वह इंसानी रूप में ढल गया और रोहित के पास आ गया। अरे भाई, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या यहाँ मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी? हाँ, यह पास में ही मेरी झोपड़ी है। तुम वहाँ रात बिता सकते हो। शुक्रिया भाई। जिन्न अपने दिल में सोचता है, वाह, एक नया शिकार। काफी समय बाद मानव रक्त इतनी आसानी से पीने को मिलेगा। आज इस आदमी का रक्त पीने में मजा आएगा। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुमको देखकर लगता है कि तुम काफी देर से चल रहे हो और बहुत थक गए हो। इसलिए चलो, तुम मेरी झोपड़ी में कुछ देर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। जिन्न रोहित को झोपड़ी में ले गया और खुद वहां से चला गया। यह आदमी बहुत अजीब है और यह इस जंगल में अकेला कैसे रहता है? इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार इसे पीछे से देखता हूँ। जैसे ही रोहित ने उसका पीछा किया, जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अरे यह क्या? ये तो एक जिन्न है। कितने कितने लंबे इसके दांत हैं। रोहित डर गया और दिल में बोला, मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना ये मेरा भी खून पी लेगा। डर से कांपते हुए रोहित भागा और जंगल पार करके एक गुफा के सामने पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा और बोला, लगता है मैं जंगल पार कर चुका हूँ। यह वही गुफा है जिसका माँ ने जिक्र किया था। निश्चित रूप से खजाना इसी में होगा। मुझे अंदर जाना चाहिए। रोहित जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, उसे 2 रास्ते नजर आए। एक पूरी तरह से अंधेरा और दूसरा रोशन। निश्चित रूप से खजाना रोशन रास्ते पर होगा। ये सोचकर वह रोशन रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन अचानक वह एक कुएं में गिर गया। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हुआ? मैं कुएं में गिर गया। यहाँ कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद कर। वह लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया।
2 दिन इसी तरह गुजर गए। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। दूसरी तरफ राजू अपनी माँ के खाने का बंदोबस्त करके अपनी मिशन पर रवाना हुआ। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गया। उसने हैरानी से सोचा, ये क्या बात है? मैं सुबह से यहाँ चल रहा हूँ और रात हो गई, लेकिन रास्ते में कोई नहीं मिला। अचानक उसे एक झोपड़ी से रोशनी आती नजर आई। लगता है वहाँ कोई होगा। वह झोपड़ी के करीब पहुंचा और अंदर झांकने लगा। अंदर वही जिन मानव रूप में मौजूद था। राजू ने कहा, भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह जिन झोपड़ी से बाहर आया और अपनी असली शक्ल में ढल गया और राजू से कहने लगा, तो तुम समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? 2 दिन पहले एक आदमी मुझे धोखा देकर भाग गया था। क्या तुम उसे ढूंढने आए हो? हाँ, तुम जरूर उसे ढूंढने आए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। राजू ने सोचा, क्या मेरा भाई यहाँ है? क्या ये जिन सच कह रहा है? क्योंकि मैंने 2 दिन से रोहित को गांव में नहीं देखा। क्या उसने माँ और मेरी बातें सुन ली थी? वह डर गया और प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। क्या सोच रहे हो? आज मैं तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगा। राजू ने जल्दी से कोई बहाना सोचा और बोला, मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं बचा। क्या तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? राजू ने जवाब दिया, आप तो बहुत समझदार हैं। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं जंगल से कुछ फल खा लूँ तो मेरे शरीर में खून बनेगा, तब आप मेरी बूटी बूटी नोच सकते हैं। जिन सोचने लगा, यह ठीक कह। राजू ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। वह भागता हुआ सीधा उसी गुफा के सामने पहुंच गया। शुक्र है मैं जिन से बच गया। अब मुझे रोहित और खजाने को ढूंढना होगा। राजू गुफा में प्रवेश किया। वहां 2 रास्ते थे, एक रोशन और दूसरा अंधेरा। जीवन में रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद आती है, तो मुझे अंधेरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। उसने हिम्मत जमाई और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता रोशन होता गया। वह एक जगह पहुंचा जहां एक बाबा ध्यान में बैठा था। राजू ने हैरान होकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बाबा ने आंखें खोलकर कहा। तो तुम आखिरी खजाना जिसे तुम्हारे दादा ने छुपाया था। राजू ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि मेरे दादा ने खजाना छुपाया था? यह एक बहुत पुरानी कहानी है। मैं यहाँ ध्यान लगाकर बैठा था जब तुम्हारे दादा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं इस खजाने को अपनी सुरक्षा में रखूं, क्योंकि लोग उन्हें मारना चाहते थे और उनका खजाना छीनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यह दौलत मेरे पास अमानत रखी। बाबा ने और कहा, तुम्हारे दादा ने कहा था कि अगर उनके परिवार को कभी सचमुच इस दौलत की जरूरत हुई और वे शुद्ध हृदय से इसकी तलाश में निकले, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई लालच में आएगा तो वह कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। तब से यह दौलत मेरे पास सुरक्षित है। बाबा ने राजू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच सके। अब यह खजाना तुम्हारा है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। यह सुनकर राजू ने सम्मान से कहा, बाबा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे इस दौलत से ज्यादा कुछ और चाहिए। बाबा ने हैरानी से पूछा, क्या चीज बेटा? मेरा भाई रोहित भी उसी खजाने के लालच में यहाँ आया था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटा। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता। तुम्हें तुम्हारा भाई वापस देता हूँ। बाबा ने अपनी आध्यात्मिक ताकत से गुफा में रास्ता बनाया और अपनी नजर की ताकत से रोहित और राजू को उनके घर पहुंचा दिया। रोहित ने हैरानी से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोच चुका था कि मैं कभी जिंदा वापस नहीं जा सकूंगा। रोहित ने राजू की तरफ देखा और पछतावे से बोला, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और माँ के साथ बहुत बुरा किया। जब तुम मदद के लिए मेरे पास आए, मैंने तुम्हें धिक्कार दिया। मैंने माँ के साथ भी बुरा सलूक किया, मगर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। तुम मेरे बड़े भाई हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये मेरे लिए हमारी कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए।